20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू में आ रहे हैं और काफी सारे लोगों को उम्मीदें हैं कि क्योंकि कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत वो कर सकते हैं। और आपको याद होगा जब धारा 370 नहीं हटी थी, उससे पहले भी जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि डेली वेजरों का जो मसला है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम हल करेंगे। अब इन्हें क्या उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो इनके लिए कोई अच्छी खबर आएगी, या फिर ये उसी तरह से जिस तरह से लंबे समय से, अब तो मुझे लगता है कि 600 दिन से ज्यादा हो गए इनको प्रदर्शन करते, उसी तरह से ये प्रदर्शन करते रहेंगे और सड़कों पर दिखेंगे फिर से। इनसे बात कर लेते हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ जी, मैं होशियार सिंह। अच्छा, आप अपना नाम बताते हैं? राकेश कुमार। और आप अपना नाम बताते हैं? मेरा नाम सुखदीप सिंह है जी। अच्छा होशियार जी, क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री 20 तारीख को जम्मू आ रहे हैं और आपकी तरफ से कोई बड़ा आंदोलन तो इस बार हमें देखने को मिल नहीं रहा। 4 तारीख की आपने तारीख रखी है, वो भी प्रधानमंत्री तब वापस चले जाएंगे, उसके बाद आपने कोई मन बनाया होगा, तो क्यों ऐसा है? अब क्या विचार हैं आपके? पहले तो दैनिक स्टेट समाचार का बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो इस मजदूर वर्ग की लगातार 600 से ऊपर दिन थे, आप लगातार हमारी न्यूज़ को हाइप करते रहे। तो एलजी प्रशासन को कहीं ना कहीं ये बात सुनाई भी दी हमारी कि ये लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है पीएचई डेली वेजर का। इसके दौरान कम से कम 2-3 साल पहले उन्होंने एक हमारे साथ नेगोशिएशन की थी, जिसके उपरांत उन्होंने ये कहा था कि आपका जेन्युइन इशू है, इसको बहुत जल्दी हम बीडीसी की इलेक्शन का समय था उस पर, तो हल करने जा रहे हैं। अफसोस वो समय निकल गया। उससे पहले 2014 की, जैसे आपने नरेंद्र भाई मोदी जी की जिक्र किया, उनको आना है, तो 2014 में भी उन्होंने सेम इसी लोकेशन पे एक बड़ा सा जन सैलाब का इकट्ठा किया था। तो उसमें ये एक चर्चा चली थी कि डेली वेजर का इशू बहुत बड़ा इशू है जेएंडके में। इसके बाद या इसके साथ 370 दो इशू बहुत उजागर किए गए थे। जो पहला स्टेप उन्होंने बड़ी जल्दी क्लियर कर दिया वो था 370 का, मगर एक कदम उनका और था, एक कार्य उनका और था, वो था ये डेली वेजर का कार्य। इन डेली वेजर की जो 30 साल से बदुआ मजदूरी को ख़त्म करने का काम था उनके पास, वो आज तक हुआ नहीं। उसकी वजह क्या समझें? जहाँ से जीते हुए 25 एमएलए, जहाँ 3 सांसद हमारे, जिनमें जुगल किशोर शर्मा जी तो पीएमओ रहे, डॉक्टर जितेंद्र जी एक लेह लद्दाख से, शायद ये हमारी तस्वीर अच्छे ढंग से केंद्र सरकार के सामने रख नहीं सके। या 370 से ज्यादा मुश्किल है डेली वेजरों का मसला हल करना? अब ये भी बात सोचने वाली है, क्या उनको 370 से ज्यादा डेली वेजरों से डर लग रहा है? नहीं, डर नहीं लग रहा यार, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इसको हल करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा। नहीं, कोई मुश्किल है कोई नहीं है। मुश्किल इस तब हो सकता है अगर हम लोग फ्री बैठे हुए हैं तो हमको कुछ देना है। हमारे 80% से ज्यादा डेली वेजर इस सिस्टम को चला रहे हैं। ये तो किसी भी जो भी एचओडी होगा हमारा, उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। जो पीएचई के मंत्री रह चुके हैं, एक्स मंत्री हैं, वो भी अच्छे ढंग से बता सकते हैं, वो जो अभी बीजेपी में शामिल भी हुए हैं, कि ये जेन्युइन लोग हैं, इनकी डिमांड जेन्युइन है, इनका हक बनता है, इनको देना चाहिए। 30 साल का लंबा सफर, आप दीपक जी हैरान हो जाएंगे वो लोगों की घर की हालत देखते, जो इस डिपार्टमेंट में अभी सेवा दे रहे हैं। कुछ लोग तो अपने घर परिवार का अच्छे ढंग से तो ट्रीटमेंट भी नहीं करवाते, तो उनके घर के कोई ना कोई मेंबर हाथ से निकल भी गया, चले भी गए, स्वर्गवास हो गए। कुछ के बच्चे नहीं पढ़ सके क्योंकि महंगाई इतनी है, स्कूलों की फीस इतनी महंगी है, किताबें इतनी महंगी हैं कि ये डेली वेजर अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ है कहीं ना कहीं। उसके उपरांत इस डिपार्टमेंट को चलाना कोई आसान बात नहीं है। गर्मी का टेम्परेचर रहेगा, लोगों की गालियां हम खाएंगे, लोगों से झगड़ा हमारे साथियों का होगा। कोई बोलेगा हमारा टाइम पे पानी नहीं आया तो आपका पानी टाइम से नहीं आया, तो यहाँ लाइट का गर्मी में इशू रहता है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही दूसरा बर्फ़ वाला एरिया जहाँ 5-5 फुट बर्फ़ पड़ी है, वहाँ भी मेरा साथी डेली वेजर जान हथेली पे रह के काम कर रहा है। तो 30 साल से परमानेंट स्टाफ रिटायर हुआ, स्कीमें 30 साल से बढ़ी, जो सरकार सत्ता में आई उसने वोट बैंक की खातिर
जगह जगह ट्यूबवेल लगवाए, स्कीमें लगवाई, करोड़ों रुपया खर्च किया, मगर जो ये मजदूर डेली वेजर उस स्कीम को ऑपरेट करेगा, चलाएगा, आज तक किसी भी मंत्री संतरी ने उसके लिए सोचा नहीं, ना कोई इन्होंने प्रावधान रखा कि इस डेली वेजर को हमें परमानेंट करना है या मंथली इसको वेजेस भी देनी। कुछ डिपार्टमेंट चला रहे हैं या कुछ लोगों को इन्होंने जानबूझ के अपने आस पड़ोस चौकीदार साफ सफाई के लिए रखे हुए हैं। यहाँ के JNK के मंत्रियों ने वो भी लोग इन्होंने दबा के रखे हुए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सारी बातों का निचोड़ एक है, हम एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि 20 तारीख को MM स्टेडियम में हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने आज तक कोई भी फैसला लेते संकोच नहीं किया, एक फैसला हमारे हक में, वो 20 तारीख को हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि 20 तारीख को डेली वेजर का भी वारा न्यारा होगा। कहीं ना कहीं ये जम्मू के जो मंत्री संतरी हैं ये हमारी तस्वीर वहाँ रखें, क्लियर करें और 20 तारीख को हमें इंसाफ दें। नहीं तो 20 तारीख के बाद हमने 4 मार्च का कार्यक्रम रखा है। 20,000 डेली वेजर PHC का सिर्फ, और अदर डिपार्टमेंट के मिला के चलो तो 61,000 मुलाजिम है। अभी थोड़े दिन पहले पेपर में न्यूज में आया था कि ये PD डिपार्टमेंट के 500 अस्थायी कर्मचारियों को इन्होंने परमानेंट करने की घोषणा की है। वो भी सेम हमारी तरह ही लगे हैं, जो पुराना सिस्टम है 7 साल सेवा दो फ्री में, तो उसके बाद कोई रेगुलेशन पॉलिसी मिलती है, उसी सिस्टम में उसी तरीके से हम लगे हैं। हमें भी 7 साल के बजाय 30 साल हो गया सेवा देते हुए। इसी उम्मीद में आज ना कल हमारे हित में कोई ऑर्डर आएगा। तो PDD का जो ऑर्डर हुआ उसका हम वेलकम करते हैं। अगर प्रशासन कोई देश हित में जहाँ की जनसंख्या के हित में या हमारे हित में कोई फैसला लेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। एक उम्मीद हम लगा के बैठे हैं, नहीं तो फिर स्वागत का दूसरा ऑप्शन तो आपको पता ही है वो क्या है, मुर्दाबाद के साथ साथ जिन जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया ना, वो आज सारे मंत्री संतरी डेली वेजर बन के बाहर बैठे हुए। हम आज भी 30 साल से डेली वेजर है, वो 5 साल डेली वेजर और परमानेंट होते हैं, तो कभी मंत्री संतरी बनते हैं। जिन जिन लोगों ने छल कपट इस डेली वेजर के साथ किया है, बहुत बुरी बात दुआ निकलती है डेली वेजर्स की, जो अपने घर परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता, मगर ड्यूटी 100% देता है, गर्मियों में गालियां भी खाता है लोगों की, तो सप्लाई भी चलाता है। तो उसके बाद अगर हमारे साथ धोखा कोई भी सरकार करती है, वो आज सत्ता से बाहर बैठी है। एक सरकार ये है जिसके पास अभी भी गोल्डन चांस है, वो हमारे बारे में सोच सकता है, हमारी दुआ और वोट ले भी सकता है। अगर धोखा होता है तो आप देखना, दीपी आप भी इधर मैं भी इधर, इसी जगह हम एक बार फिर बात करेंगे। तो ये लोग कहाँ होंगे हमारे साथ चाल कपट करने वाले, वो देखने वाली बात। अच्छा सर, आप अपने को विचार रखना चाहेंगे? सर पहले तो हमारे होशियार जी ने सब कुछ बता दिया है, तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि 20 तारीख को जो आप रैली पे आ रहे हो, उसमें हमारे डेली वेजर के लिए कोई ना कोई घोषणा कीजिए। खासकर रेगुलेशन पॉलिसी हमें चाहिए SR 64 के तहत। अगर वो रेगुलेशन पॉलिसी हमें SR 64 के तहत घोषणा करते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। हम उनके जो भी रविंद्र रैना हो, जितेंद्र सिंह हो, हम उनको कंधों पे उठाकर पूरे शहर में घुमाएंगे और उनके साथ पूरा शाना बशाना डेली वेजर चलेगा और वोट भी हम देंगे। अगर इन्होंने हमें कोई भी इस रैली में कुछ नहीं दिया, तो हम 4 तारीख को ऐसा प्रदर्शन करेंगे जो देखने के लायक होगा। और उसमें 10 डिस्ट्रिक्ट हमारे जम्मू के आ रहे हैं और सभी डेली वेजर एक जगह इकट्ठे होंगे और वहां पे ऐसा तांडव मचेगा, वो देखने के लायक होगा। हम चाहते नहीं कि ऐसा तांडव मचाएं। और आने वाला समय जो है, गर्मियों का मौसम आया और उसमें हो सकता है हम पानी काम छोड़ हड़ताल पे भी जा सकते हैं। उसमें जो पानी की किल्लत होगी, उसकी जिम्मेवारी जो होगी वो LG सरकार की होगी, ब्यूरोक्रेसी की होगी। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, खासकर BJP सरकार को, अगर आप करना चाहते हो तो हो सकता है, और आप करोगे तो हम आपके साथ हैं, नहीं तो अब की बार वोट नहीं चोट मिलेगी। और इधर नहीं, लखनपुर के पार पहुंचा कर रखेंगे। जी डेली वेजर ने कसम खाई हुई है, अपने बच्चों की कसम खाई हुई है, अगर ये हमें रेगुलेशन पास देते हैं तो हम इनको वोट देंगे। अगर इन्होंने नहीं की तो हम इनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बाइकाट करेंगे, इनकी नुक्कड़ सभा तक नहीं होने देंगे। रेगुलेशन पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन आप साथ में एक और मांग कर रहे हैं, बकाया भी दो हमें। 70 महीने का बकाया वेतन हमारा पड़ा हुआ है।
जिस 9,000 रुपया डेली वेजर लेता है, 9,000 रुपया डेली वेजर लेने वाले की अगर 70 महीने की बकाया वेतन पड़ा हुआ है इनके पास है, तो आप जान सकते हो कि डेली वेजर की हालत कैसी हो सकती है। कैसे वो करेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, उज्जवल भविष्य कैसे दिखाएगा? नहीं दिखा सकता। बच्चों की ग्रेजुएट नहीं कर सकता, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। वो बच्चे हमारे अनपढ़ हो रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे? अब राशन खाएं जहाँ बच्चों को पढ़ाएं। 9,000 में क्या आता है? इतनी बड़ी महंगाई है। पुल के पुल बनाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, मान रहा हूँ डेवलपमेंट हो रही है, पुल बना रहे हैं, और एक पुल हमारे लिए छोड़ दो। इस पर लग रहा है आपको प्रधानमंत्री जब आएंगे तो पुल बना लेंगे आपके लिए भी एक? अगर नहीं पुल बनाएंगे तो हम इनके लिए तो एक रस्से का पुल बनाएंगे। हाँ, वो रस्से का पुल इनको बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। डेली वेजर का 5 लाख वोट है, इनको बता दें कि हमारी ताकत क्या है। ये सरकार को खुद सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप अपना नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम सर सुग्रीव सिंह है जी, PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ अखनूर डिवीजन से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, कोई उम्मीद है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कुछ आपके लिए अच्छा कोई मैसेज आ सकता है, कोई अच्छी खबर आ सकती है? सबसे पहले दीपक जी, हमारा एक कहावत है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी इसी उम्मीद पे बैठे हैं कि अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ललकार रैली में अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि इन डेली वेजरों का मसला बहुत पेचीदा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन 10 साल, एक दशक बीत जाने के बाद फिर एक बार वो MAM स्टेडियम में आ रहे हैं, तो उम्मीद तो लगती है कि शायद करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर 4 तारीख की हमारी भी ललकार रैली है, 4 मार्च को। फिर हम भी देखेंगे कि जम्मू की सड़कों का क्या हाल होता है। हमारी पिछली सरकारों ने जो हमारे साथ सलूक किया है, मुझे लगता है कि बीजेपी भी ऐसा ही करने पर तुली हुई है, क्योंकि कभी वादे करती है, कभी उस वादे से मुकर जाती है, कभी न्यूज़ पोर्टल पे बोलते हैं कि हम बहुत जल्दी PHE के डिलीवरियों का मसला जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी इनको गुड न्यूज़ मिलेगी। जब जमीन पे रियलिटी पे होता है तो हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी 72 महीने की बेसिस जो वो पेंडिंग कर दी जाती है, वो भी नहीं मिलती है। हमारी रेगुलर पॉलिसी का कोई हिसाब ही नहीं है, कहाँ से है, कहाँ होगी। रोज हर महीने की 31 को या 30 को हमारा एक बंदा या 10 बंदे, हर 10 डिवीजनों से एक बंदा रिटायरमेंट जा रहा है। कुछ एक्सीडेंट में खत्म हो रहे हैं, कुछ करंट लगने से खत्म हो रहे हैं। पता नहीं गवर्नमेंट चाहती क्या है कि इनको भी खत्म कर दिया जाए। एक यहाँ पर राजीव जी, सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, ये थोड़ा सा दिखाओ। यहाँ पर एक अच्छी लाइन लिखी हुई दिख रही है, जल ही जीवन है, हम सब मिल संकल्प करेंगे, पानी कभी न नष्ट करेंगे। ये क्या बताना चाह रहे हैं, थोड़ा सा आप बता समझाएं। ये बताना चाह रहे हैं जल जीवन है उनके लिए, अफसरों के लिए जो बिना मकसद के कहीं पे ओवरहेड टैंक बना रहे हैं, कहीं पे स्कीमें लगा रहे हैं, लेकिन डेली वेजर के लिए कुछ नहीं है। उनके लिए सब कुछ है। जल जीवन मिशन उन्हीं के लिए है, जो वही अपना जीवन उसी में बसर कर रहे हैं, उसी से सब कमाकर कमीशनें खा रहे हैं। लेकिन जब डेली वेजर को बारी आती है तो उनको उनकी औकात दिखाई जाती है कि तेरी औकात क्या है कि डेली वेजर CP वर्कर की। हाँ, ये जल जीवन मिशन उन्हीं के लिए है, ये उनकी फैमिली के लिए है। हमारे डेली वेजर की फैमिली के किसी के लिए नहीं है। अब आप पूछ के देख लीजिए कि इनमें से किसी को कोई बेनिफिट मिला है उसमें। जीवन देने का काम तो आप जीवन देने, जहां पे जीवन लेने का काम चल रहा है, हमारे डेली वेजर मर रहे हैं। जीवन देने का काम तो आप ही कर रहे हैं। जीवन देने सर, हम पानी पिला रहे हैं, हमारा हर डेली वेजर पानी पिला रहा है लोगों को। किसी को गांव रूरल एरिया में देखो, जहां अर्बन एरिया में देखो, किसी को पानी की शॉर्टेज नहीं होती है। हाँ, जब हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो पानी की शॉर्टेज होती है। अभी मार्च महीने का एहसास फरवरी में हो रहा है, तो आने वाले दिनों में देखिए 4 मार्च को एक कॉल पर है कि काम छोड़ो हड़ताल 4 मार्च को देनी है। अगर काम नहीं हुआ, अगर 4 मार्च के बाद कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट चल पड़ा, सड़कों पे लोग उतर पड़े, तो पानी बंद की काल भी अगर लग गई तो नुकसान 4 तारीख तो अभी बड़ी दूर है। प्रधानमंत्री तो 20 तारीख को अगर अच्छी कोई खबर आ गई तो आपने बोला। हम आपके मीडियम से, आपके माध्यम से सभी को बता रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी को भी बता रहे हैं कि 4 मार्च तक हमारा जो करना है आपने कर लीजिए, नहीं तो 4 मार्च को आपको भी इतने पसीने आएंगे जितने पसीने हमें जहां बैठ कर आ रहे हैं। जे हम वादा करते हैं आपसे, इससे भी ज्यादा पसीने आपके निकाल के दिखाएंगे रोडों पे।
देख लें, ये पसीने निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा ठगा हुआ महसूस भी कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से सरकारों ने इनका शोषण किया और इन्हें पता ही नहीं है किसने इनको मूर्ख बनाया है, कौन लोग खेल करके चले गए हैं, और अब जिन्हें भुगतना पड़ रहा है तो वो ये भुगत रहे हैं। और इन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं तो कोई अच्छी खबर आएगी, नहीं तो 4 तारीख की इन्होंने तो मन बनाया ही है। अच्छी खबर आएगी तो ढोल बाजे बजेंगे, और अगर नहीं आई तो फिर जैसे बोल रहे हैं मुर्दाबाद होगा और ना जाने क्या क्या होगा। तो वो देखने वाली बात होगी, होगा क्या। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।